क्वेश्चन क्या है, टू कोरेंट सोर्सेज वोज इंटेंसिटी रेशो इज 16:1, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेज, कैलकुलेट द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द फ्रिंज सिस्टम। तो ये हमारा चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स है उससे न्यूमेरिकल है। हमें पता है वी नो आई मैक्सिमम रेशो आई मिनिमम क्या होता है हमारा, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस 1 आर प्लस 1 स्क्वायर और आर माइनस 1 स्क्वायर। हियर आर क्या है आपका, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ टू सोर्स, एम्पलीट्यूड रेशो। एंड जो इसको आर से दिखाते हैं क्या होता है हमारा, ए बाई बी होता है, बाई बी। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर हम देखें तो आर क्या हमारा, हमें पता है जो आर होता है, यहाँ ये देखिए आपका स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अगर इसका मतलब क्या, आर जो होता है I1 बटे I2 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमें इंटेंसिटी क्या दी गई है, I1 बाई I2, तो रेशो दी गई है देखिए 16/1 दी गई है, 16/1। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर। तो आर कितना होगा, आर आपका हो जाएगा 60/1 का स्क्वायर रूट यूजिंग दिस फार्मूला। तो इतना आ गया आपका 4/1। दैट मीन्स क्या है, आर क्या होता है हमारा, आर होता है ए बाई बी। इसका मतलब एम्पलीट्यूड रेशो मिल गई अब आपको। तो ए रेशो बी कितनी है हमारी 4/1 है। निकालना क्या हमें, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम। तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम, डायरेक्ट इस फार्मूले का आप डायरेक्ट लगा सकते थे। क्या होगा हमारा, यूज़ करेंगे आर प्लस 1 आर माइनस 1, इसका स्क्वायर है, ये इधर इसका स्क्वायर है, आप रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो गया 4 + 1 4 + 1, इसी तरह के नीचे 4 - 1 का स्क्वायर है, ये होगा 5 का स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा हमारा 25/9। इसका मतलब जो हमारे इंटेंसिटी है आई मैक्सिमम रेशो आई मिनिमम क्या होगी हमारी, ये 25/9। तो ये हमारा क्वेश्चन आपको इस तरह करना था। इसी अब देखिए कि इसके अंदर हमने आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम, ये होता है हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। ए बी क्या यहाँ पे एम्पलीट्यूड है आपके इंटेंसिटी के टू सोर्सेज के, और ये क्या होता है आर प्लस 1, आर क्या होता है एम्पलीट्यूड रेशो होता है जो ए बाई बी। और हमें पता है यहाँ से कंपैरिजन करें तो आर जो होगा एम्पलीट्यूड रेशो होता है इंटेंसिटी की रेशो का स्क्वायर रूट। तो इंटेंसिटी दी गई थी 16/1, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 4/1। तो ए बाई बी एम्पलीट्यूड रेशो 4/1 आ गई है, इसको यहाँ पे रखा तो हमारी रेशो कितनी आएगी 25/9। देखिए क्वेश्चन हमारा, ड्रा द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर इन द फॉलोइंग कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। हमें क्या है ड्रा करना, स्केच करना है, वेरिएशन करनी है रेजिस्टिविटी की टाइम के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। वी नो दैट क्या है, हमें पता है ये कंडक्टर रेजिस्टिविटी जो होती है क्या होती है mne² टो होती है। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। आप इसके अंदर दोनों तरफ इधर लेते हैं, एक इस तरफ लाइन, इसमें ड्रा करके दिखाएं। 2 मार्क्स क्वेश्चन है। कंडक्टर यहाँ ले लेते हैं सेमी कंडक्टर, बस स्केच ड्रा करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ये। तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है आपको पता है रेजिस्टिविटी,
जो हमें पता है इन कंडक्टर, यानी कंडक्टर जब मेटल भी कह सकते हैं, मेटल भी आ सकता है पेपर के अंदर, कोई भी मेटल जो आ सकता है। रेजिस्टिविटी यानी रो जो है, रो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर की, मेटल की इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो ग्राफ होगा हमारा, इसका ग्राफ बनाएंगे आप। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का ग्राफ आता है आपका। बस आपको ग्राफ लगा करके दिखाना, इस टाइप का ग्राफ, लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है आपका। इधर ले सकते हैं आप, ये जो हमारा टेम्परेचर, यानी हमारा T केल्विन में लेते हैं लगभग, इसको मैं केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड इधर ले लिया आपकी। और इस तरफ सेकंड तरफ क्या है, रेजिस्टिविटी, इसको इस तरह ले सकते हैं। इधर आपकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी जो हम है इसको रो से दिखाते हैं, रो। ठीक है, इसको लगभग हमारी जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर होती है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है लगभग 10⁻⁸ ओम मीटर रेंज में होती है। ये होती है हमारी जो है। तो आपको बस ये डायग्राम दिखाना था, टेम्परेचर T फंक्शन फ्रॉम यानी टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी में। अब सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर के केस में पता है जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिक्रीज होती है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ क्या होगा आपका, दो नंबर का क्वेश्चन है, आपको बस ग्राफ लगा कर आना। इसकी इस तरह का ग्राफ आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। तो इधर क्या हमारी, ये आपका टेम्परेचर हो गया है, टेम्परेचर यानी कि T, और इस तरफ क्या हो गई आपकी, रेजिस्टिविटी हो गई है। रेजिस्टिविटी यानी कि रो हो गई है। तो आपको क्या करना था, ये ग्राफ ड्रा करना था बस। 2 मार्क्स के अंदर क्या था आपका, ड्रा द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो बस हमें पता है जो आपकी कंडक्टर मेटल होता है उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर होती है, जबकि सेमीकंडक्टर की डिक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये कहीं से आपका लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ये था आपका क्वेश्चन है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स ए टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इट व्हेन द टॉर्क 0 मैक्सिमम। तो देखिए, हमें पता है जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो होता है P क्रॉस E। P क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी टॉर्क हमारा क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। अब हमसे पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है 0 कब होगा। फर्स्ट क्या है, टॉर्क 0 कब होगा, 0 कब होगा। अगर हम कंपैरिजन करें, हमारी इस इक्वेशन को देखिए तो यहाँ से दिखाई दे साइन थीटा, इफ़ थीटा कितना हो आपका, या तो 0 डिग्री हो और थीटा कितना हो 180 हो। इसका मतलब क्या हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो हमारा टॉर्क जो होता है, टॉर्क कितना होता है, 0 होता है। थीटा जब 0 होता है हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, बोथ आर पैरेलल। यहाँ पे P और E, जो P और E है बोथ आर
पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह पूछ सकते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। और जो थीटा आपका 180 है, 180 का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। इसके अंदर इसका मतलब क्या, बोथ कौन हो गए, बोथ जो P है यानी डाइपोल है हमारा, एंड E जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे बस हमसे क्या पूछा था, जीरो कब होता है। तो जो सेकंड केस हमारा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, यानी हमारा मैक्सिमम ये कब होगा, हमें पता है साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा। तो साइन थीटा किस पे होता है, जब पल्स मानो, और थीटा कितना होना चाहिए उसके लिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जब थीटा 90 होता है तो टॉर्क हमारा मैक्सिमम होता है। टॉर्क मैक्सिमम जब साइन 90 रखेंगे तो क्या होता है हमारा, PE होता है। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में, PE। तो यहाँ बस हमें बताना था, व्हेन विल बी टॉर्क जीरो एंड मैक्सिमम, 0 और 180 पे हमारा टॉर्क जीरो होता है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और तो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो हमारा 90 हो, साइन थीटा पे कितनी वैल्यू होती है हमारी, साइन थीटा की 1 होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम होता है PE। देखिए, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज -4.2 10 की पावर ये -6 है, और यहाँ पे क्या 1.9 10 की पावर कितनी है, -6 है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल डू दे रिप्रेजेंट, हमें ये बताना है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या दी गई, देखिए ससेप्टिबिलिटी जो वैल्यू, इसको बोलते हैं चाई, चाई पढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखा सकते हैं। वैल्यू दी गई है माइनस का 4.2 10 की पावर कितनी है, माइनस, ये दी गई है। तो जो ये ससेप्टिबिलिटी होती है लगभग आपकी -5 टू, याद रखिए, लगभग आपकी -5 टू -6 तक सब्सटेंस जो हमारे होते हैं डाईमैग्नेटिक होते हैं। और ये जो हमारी -4.10 की पावर 6 होती है, ये होती है सिलिकॉन की होती है। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की जो चाई यानी ससेप्टिबिलिटी होती है हमारी, ससेप्टिबिलिटी जो सिलिकॉन की होती है, ये इसकी वैल्यू है -4.10 की -6 दी गई है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज होती है। तो -4.26, तो ये जो सिलिकॉन होता है हमारा कैसा होता है, ये होता है डाईमैग्नेट सब्सटेंस। तो मटेरियल कैसा है, सिलिकॉन इज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, इज ए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा वो कैसा होगा, सब्सटेंस मटेरियल कैसा होगा, आप मटेरियल कह सकते हैं मटेरियल। अगर आपको नहीं पता हो ये सिलिकॉन है तो आप लिख सकते हैं मटेरियल इज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि जो रेंज होती है इसकी लगभग लगा लो 10 की पावर -5 टू 10 की पावर -6, ये जो रेंज होती है इसमें क्या होता है, सब्सटेंस होता है डाईमैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। और चाई की वैल्यू जो है, चाई वेरी करता है, चाई जो आपका, चाई की वैल्यू आपकी 10 की -5 टू 10 की -6 हो तो सब्सटेंस होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। नाउ सेकंड है, जो सेकंड पार्ट है आपका, देखिए यहाँ पे जो आपकी ससेप्टिबिलिटी दी गई है वो कितनी दी गई है, 1.9 10 की पावर -5 दी गई है। तो याद रखिए 10 की पावर -5, 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -5 वाली जो सब्सटेंस होते हैं ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो मटेरियल होगा हमारा, जो मटेरियल है ये -1.9 10 की -5 जो होती है ये हमारी कैल्शियम की होती है। जो सब्सटेंस होता है चाई, कौन सा सब्सटेंस होता है, कैल्शियम। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1.9 इंटू 10 की पावर -6 होती है, सॉरी 5 होती है, सॉरी 5 होती है।
ठीक है। तो ये हमारी किसकी होती है, कैल्शियम की। तो जो मटेरियल है, मटेरियल तो कैल्शियम में पता है कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कैल्शियम इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूछा गया था। कितने मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का। तो बस पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देना है। तो ये था क्वेश्चन आपका। 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ के बीच में पैरामैग्नेटिक होता है, और 10⁻⁵ टू 10⁻�6 में जब ससेप्टिबिलिटी हो तो सब्सटेंस हमारा डायमैग्नेटिक होता है। तो फर्स्ट क्या है, डायमैग्नेटिक। सेकंड क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। राइट द ट्रूथ टेबल फॉर गिवन सर्किट। ये सर्किट दिखाई दे रहा है, देखो 2 नोट गेट दिखाई दे रहा है। ये गेट आपका दिखाई दे रहा है, एन टाइप है, यानी एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिर नोट गेट है। तो इसको आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी क्या है, इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका ए, ये बी, और अब यहाँ देखिए आप, अगर मान लो यहाँ पे हमारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं क्या होते हैं, इनपुट जो बाइनरी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 होते हैं। तब यहाँ से आपकी जब इनपुट अगर मान लो यहाँ 0 आती है तो नोट गेट क्या करता है, आपके कम्प्लीमेंट देता है। अगर मान लो 1 आती है तो क्या देता है, 0 देता है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो आपकी जो ये क्या हो जाएगा, ए बार, ये बी बार, यानी ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आपका ए बार बी बार। तो 0 है तो क्या हो गया 1, ये 1, ये 0, ये 0। बी की क्या होगी 1 0 1 0। तो अभी यहाँ जब ये इनपुट ए बार बी बार पहुँचती है, कौन सा गेट हमारा, ये एंड गेट है। और एंड गेट के लिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका हो गया है वाई डैश ले लेते हैं, वाई डैश वाई बार ले लेते हैं। तो एंड गेट में क्या होता है पता है आपको, जो एंड होता है वो क्या होता है, ए बार इस तरह होता है, जो पढ़ते हैं ए एंड बी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे पता है आपको 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0। अब जो हमारी लास्ट यहाँ पे जो इनपुट मिली हमें 1 0 ये मिली है, जो रिप्रेजेंट करती है और गेट को, और गेट। अब यहाँ पे जो हमारा ये फिर नोट गेट आ गया, तो जो y है आपका, तो क्या होता है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बनेगा, ये हमारा क्या होगा, जो y होगा वो क्या है, y डैश का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। y डैश का कम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका, ये 1 की क्या होगी आपकी 0, ठीक है 1 1 1। तो अगेन क्या देखिए आपका किस तरह का रिप्रेजेंट, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा और गेट होता है, और गेट की इनपुट क्या है, अगर 0 0 0 1 1 0 1 1, जो हमारी ये मिलती है हमें 0 1 1 1, यानी हमारी अगर ये ए इनपुट बी इनपुट और ये वाई इनपुट है, तो रिप्रेजेंट किसको करता है, आपका और गेट को करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये गिवन सर्किट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैंस गिवन सर्किट रिप्रेजेंट या परफॉर्म और गेट, और गेट को रिप्रेजेंट करेगा। वो पूछा है कि इसका जो बूलियन अलजेब्रा जो आपका ट्रूथ टेबल होगी, सॉरी इसकी ट्रूथ टेबल जो होगी आपकी, ये ट्रूथ टेबल है इसकी, इसका बूलियन अलजेब्रा क्या होगा आपका, बूलियन अलजेब्रा होगा y इज इक्वल टू y a और b। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से आपको सोल्व करना था। सबसे पहले इनपुट, फिर यहाँ पे क्या ए बार बी बार, यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट की आउटपुट, और एंड गेट के बाद नोट गेट लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गई इसकी ट्रूथ टेबल, ये गिवन सर्किट जो है और गेट को रिप्रेजेंट करता है। राइट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल इतना ही आंसर पॉइंट टू पॉइंट देना है। तो एट ए डिस्टेंस, हम लिख सकते हैं एट ए
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसकी अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड into इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है हमारा, लेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल में पता है +2 होता है, देख सकते हैं, +2e दिखाते हैं। या चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होता है, हम चार्ज ऑन न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल यूज़ की थी हमने, लेकिन यहाँ पे गोल्ड का बताना नहीं है, हम लिख सकते हैं जेड। ई जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस का। वेयर जेड इज हम लिख सकते हैं वेयर जेड एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और हमें पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, हमारा डिस्टेंस क्लोज अप्रोच को दिखाते हैं R0 से, यानी R0 ये क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/4πε Q1 Q2। तो Q1 क्या है यहाँ पे, ZE है, Q2 कितना है 2E है, बाई में R0 क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इज इक्वल टू 12 mv², 12 mv²। यहाँ दिखा भी सकते हैं। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/4πε Q1 Q2/R होता है। तो इसी का यूज़ किया हमने। R यानी टोटल ये क्या आपकी ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना R0। तो जो हमारा R0 आएगा वो क्या आ गया आपका, देखिए 1/4πε0 ये वाला जो हमारा है, ZE ये हो गया 2E। अब ये जो टर्म है कहाँ जाएगी, उठ के नीचे, क्योंकि R0 को उधर लेगा, यहाँ नीचे आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा 12 mv², यहाँ आ जाएगा 12 mv²। ये क्या काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप लिख भी सकते हैं ऐसे, जो आपका R0 हो गया 1/4πε0 ये हो गया ZE 2E बाई में ये क्या नीचे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। हमें ये निकालना था विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या कहा, एट ए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही डेफिनेशन है किसकी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसकी डेफिनेशन क्या, द पॉइंट एट विच
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल टोटल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बस दोनों रिलेशन आपने रख दी है, आप आर नोट निकालना था, किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में निकालना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया है, कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिपेंड करता है। आपको पता है जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप कुछ इस तरह का आपका ये डायग्राम होता है। पॉजिटिव प्लेट होती है हमारी, ये हमारी नेगेटिव प्लेट होती है, और इनके बीच में जो ये क्या होती है, डी क्या होती है, सेपरेशन होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेपरेशन है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, फार्मूला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। और जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए, सीधा देखिए आपको पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है आपका पता है, ये फार्मूला होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, यानी हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। तो हमें बस बताना फैक्टर, तो फैक्टर ऑन विच डिपेंड्स दिखाई दे रहा है, फैक्टर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फैक्टर ऑन विच सी यानी कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो दिखाई दे रहा है, पहला देखिए आपका यहाँ पे एरिया जो है, देखो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के, तो फर्स्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में अगर चाहे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट की। सेकंड पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, दिखाई दे रहा है डी है, देखो हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट होता है हमारा, देखो एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, इसकी क्या होती है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट, जो दिखाई दे रहा है इस फार्मूले में, बस भी लिख दी, इस पे डिपेंड करती है बिटवीन दी प्लेट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, आपके एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी मीडियम चेंज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बदलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब डालते हैं तो हमारी क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको इतना ही लिखना है 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ऑन इस फैक्टर डिपेंड, दिस इज द फार्मूला सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, दैट मीन्स कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।